बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन मोहम्मद शैबानी अल-जज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दफ़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन का हाथ पकड़ा और फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की, इससे मुराद हज़रत हसन से मोहब्बत करना और हज़रत हुसैन से मोहब्बत करना। फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की, इनके बाप अली से मोहब्बत की, इनकी माँ फ़ातिमा से मोहब्बत की, कल बरोज़े क़यामत मेरे साथ होगा। ये है अहले बैत किराम की शान। और एक जगह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अना तारिकुन फ़ीकुम सकलैन, मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व अहले बैती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक रिवायत में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह और अहले बैत, इनको थामोगे तो गुमराह नहीं होगे। और एक रिवायत में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम मा इन तमसक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी अबदा, किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती व हुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरुद्दा अलल हौद। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, किताब और अहले बैत को थामोगे गुमराह नहीं होगे, यहाँ तक कि कल बरोज़ क़यामत हौज़ कौसर पर मुझसे ना मिल लो। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, मेरे बाद को कुरान को थामो, खाली कुरान को नहीं और ख़ाली अहले बैत को नहीं, ये दोनों को एक दूसरे का साथी बनाया कि कुरान को भी थामो और अहले बैत किराम को भी थामो, तो हुज़ूर ने फरमाया, मैं तो गुमराह नहीं होगे, इस बात की गारंटी दे दी। अब मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किताबुल्लाह कुरान का साथी अहले बैत किराम को क्यों बनाया, इसमें क्या हिकमत है? और कुरान का साथी सहाबा किराम को क्यों नहीं बनाया, जबकि सहाबा का बड़ा दर्जा है। कुरान पाक में कई जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की कई शान बयान की है, कहीं हज़रत उमर फ़ारूक की शान बयान की है, कहीं हज़रत उस्मान गनी की शान बयान की है, कहीं दीगर सहाबा किराम की शान बयान की है। कुरान पाक में तो अहले बैत सहाबा किराम की बड़ी फजीलत बयान की है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक आम मोमिन अहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करे। आजकल तो सोने के रेट तो बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर के साथ साथ, डॉलर की वजह से। और हुज़ूर ने फरमाया, जो आम मोमिन सोना सदका करे अहद पहाड़ के बराबर। अहद पहाड़ कितना बड़ा है, जो हज पे गए उन्होंने ज़ियारत की है, कुछ छोटा मोटा पहाड़ नहीं है। और इतना बड़ा सोना अगर कोई सदका करे, और दूसरी तरफ कोई सहाबी रसूल एक मुट्ठी सदका कर दे, एक रिवायत में आता है जो सदका करे, एक रिवायत में आया था अगर एक मुट्ठी गंदम सदका कर दे, तो उस सहाबी रसूल के सदका करने की फ़जीलत ज़्यादा है, जिसने सोना सदका किया उसकी फ़जीलत कम है आम मोमिन की। ये इतना बड़ा फ़र्क है सहाबी में और एक आम मुसलमान में, सहाबी का दर्जा कोई कम नहीं है। तो कुरान का साथी अहले बैत को क्यों बनाया, कुरान का साथी सहाबा किराम को क्यों नहीं बनाया, इसमें क्या हिकमत है? हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई सहाबी रसूल किसी ग़ज़वे में जा रहा हो, किसी घोड़े पर सवार हो, और उस घोड़े की जो नखल है, जो पाँव है, उसके नीचे की जो घास है, उसके नीचे की जो मिट्टी है, उसको एक पलड़े में रखो, और हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं, मुझ जैसे 70 गौसों को दूसरे पलड़े में रखो तो उस मिट्टी की शान ज़्यादा होगी। सुभान अल्लाह। जब मिट्टी की ये शान है तो सहाबी की क्या शान होगी। सहाबे किराम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है जो अफ़ज़लुल बशर हैं, हज़रत उमर फ़ारूक जैसी हस्ती हैं, हज़रत उस्मान गनी जैसी हस्ती हैं, तलहा हज़रत तलहा हैं, हज़रत अबू हुरैरा है, हज़रत सलमान फ़ारसी हैं, अशरा मुबश्शरा हैं। और हुज़ूर फरमाते हैं,
असहाबी का नुजूम, सहाबे किराम की बड़ी फजीलत है, लेकिन हुजूर ने कुरान का साथी अहले बैत को बनाया, सहाबा किराम को क्यों नहीं बनाया? उसमें हिकमत है। देखिए, सहाबी के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। एक है कि जिसने ईमान की हालत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आँखों से दीदार किया हो। सुभान अल्लाह, बड़ी बड़ी हुजूर के देखना कोई कम बात थोड़ी है। या रब, हमारी सोई हुई तकदीरें जगा दे, आँखें हमें दी हैं तो मदीना भी दिखा दे इश्क़ मोहब्बत के साथ। जब मदीना देखते हैं तो इतना सुरूर मिलता है, तो मदीने वाले को देखेंगे तो कितना सुरूर मिलेगा। इंशाअल्लाह मिलेगा। हम कब्र में जाएंगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार होगा, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीदार, और अल्लाह से दुआ है कि जब हमारा आखिरी वक्त हो, जिस्म से रूह निकल रही हो, सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हो रहा हो, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीदार में इतने मुस्तगरक हो जाएं कि हमारे जिस्म से रूह निकलने की तकलीफ ही हमें महसूस नहीं होगी इंशाअल्लाह हुजूर के सदक़े। सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया हो और ईमान के हालत से दुनिया से रुखसत हुआ हो। ये दो शर्तें सिर्फ। सहाबी के लिए कोई बड़े बड़े चिल्ले शर्त नहीं है, बड़ी बड़ी नमाजें शर्त नहीं है, बड़ी बड़ी तबलीग शर्त नहीं है, बड़े बड़े हज शर्त नहीं है। सिर्फ दो शर्त है, जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया हो ईमान की हालत में, और वो दुनिया से रुखसत हुआ हो तो ईमान की हालत में रुखसत हुआ हो। अब मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। कोई हुजूर के दौर में दिन के सुबह के 10 बजे मुसलमान हुआ, ईमान लाया, हुजूर का दीदार किया। सहाबी के नहीं, क्योंकि उसने हुजूर का दीदार किया, और 11 बजे दुनिया से रुखसत हो गया। दोनों शर्तें पाई गई ना। ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे पर्दा फरमा गया। दोनों शर्त पाई गई या नहीं गई? सहाबी है या नहीं है? अब उस सहाबी का ईमानदारी से बताइए दर्जा क्या है? उसका दर्जा जो है वो कुतुब से अफजल है, नुतुब से अफजल है, गौस से अफजल है, कलंदर से अफजल है, ख्वाजा से अफजल है, बाबा फरीद से अफजल है, वलियों से अफजल है, गौस आज़म से अफजल है कि नहीं? तो उसको ये दर्जा मिला कैसे? उसको दर्जा मिला है जिस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीदार करने की वजह से। अमल एक नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी एक भी, 10 से 11 बजे कोई नमाज होती नहीं है, रोज़ा नहीं रखा क्योंकि रमज़ान में रोज़ा फ़र्ज़ होता है ना, ज़कात दिया नहीं क्योंकि घंटे भर में ज़कात फ़र्ज़ होती नहीं है, हज भी नहीं किया। अमल एक नहीं, लेकिन कुतुब से अफजल, नुतुब से अफजल, कलंदर से अफजल, गौस से अफजल, ख्वाजा से अफजल, बाबा से अफजल, वलियों से अफजल, वलियों के शहनशाह से अफजल, हुजूर गौस पाक से अफजल, ताबीइन से अफजल, तब ताबीइन से अफजल। इतना बड़ा दर्जा मिला सिर्फ हुजूर को ईमान की हालत में देखा। हुजूर को ईमान की हालत में देखा तो ये शान है जिनके रगों में रसूलुल्लाह का खून हो। जिनके रगों में रसूलुल्लाह का खून हो तो उनका क्या मकाम होगा। तो अब मेरा मकसद ये है कि सहाबी का दर्जा है। हज़रत इमाम हसनैन करीमैन अहले बैत किराम की शान इसलिए नहीं है कि वो इमाम हसनैन करीमैन की शान इसलिए है कि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत किराम है, उनके रगों में रसूलुल्लाह का खून है। सहाबी जिन्होंने सिर्फ एक लम्हा हुजूर को देखा, उनकी ये शान है। जिनके रगों में रसूलुल्लाह का खून है, उनका क्या आलम होगा। अब मैं अर्ज़ कर रहा था कि कुरान का साथी सहाबा किराम को ना बनाने की वजह यह है कि देखें, जब तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज भी आशिक रसूल अपनी बातनी आँखों से देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कब्र में जाते हैं, जब फरमाया जाता है कि इस हस्ती के बारे में जो तीसरा सवाल होता है, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, तो कब्र में भी लोग देखते हैं। ये हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है। लेकिन सहाबी नहीं, सहाबी के लिए जिस्मानी तौर पर हुजूर ज़ाहिर हों और हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया हो जिस्मानी तौर पर। अब मामला यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जब तक दुनिया में थे सहाबा किराम का सिलसिला था, और जब दुनिया से रुखसत हो गए तो सहाबा अब तो सहाबी नहीं बन सकते ना, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर आंखों से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ाहिरी तौर पर नहीं देखा।
तो अब इसीलिए जब सहाबी जो है उनका सिलसिला ख़त्म हुआ, लेकिन अहले बैत किराम की शान ये है कि उस वक्त भी अहले बैत किराम सादात थे, और आज भी हर गांव में सहाबी है, हर इलाके में हर गांव में सादात है, सैयद है, हर इलाके में सैयद है, हर शहर में सैयद है, हर ज़िले में सैयद है, हर डिस्ट्रिक्ट में सैयद है, हर तहसील में सैयद है, हर सूबे में सैयद है, हर मुल्क में सैयद है, और पूरी दुनिया में अल्लाह के हुक्म से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत किराम सादात हर इलाके में हैं। तो कुरान भी क़यामत तक है, अहले बैत किराम भी क़यामत तक होंगे। इसीलिए हुक्म दिया कि कुरान का साथी अहले बैत किराम को बनाया जाए। ये हिकमत थी, ये वजह है। अब मैं अर्ज़ कर रहा था कि अभी आपको बात समझ में आ गई होगी कि कुरान की भी अपनी फ़जीलत है, इसका कोई इनकार नहीं है। सहाबा किराम की भी अपनी फ़जीलत है, लेकिन कुरान का साथी अहले बैत। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को भी थामते हैं, अहले बैत किराम की भी शान को भी थामते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के सदक़े, अहले बैत किराम के सदक़े हमें हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।